नहीं तो फिर लोग आएंगे, माया में फंस जाएंगे, खाए पिया मौज किया, तो फिर 5 तत्वों को शुद्ध नहीं किया तो फिर तो उसका विनाश करना पड़ेगा। तो ऐसी हालत है, लोग कायदा नहीं, नेचुरल लॉ नहीं समझते ना। अपनी तन मन धन की शक्ति से 10% पावर, 30% इनकम टैक्स भर देते हैं सरकारी, मगर 10% नेचुरल लॉ नहीं देते। हाँ सही बात है। नहीं तो ऐसे कलयुग बनेगा ही नहीं, वायुमंडल शुद्ध आज ये रहेगा। बात सच है कि अगर आज भारत भूमि में देखें तो कम से कम करोड़ों मंदिर है। अगर ये ना होते तो हम ये भी भूल जाते कि भगवान जैसी कोई चीज है। हाँ तो हाँ, नास्तिक बन लोगों ने जाते, अपना सब कुछ दान करके जो है चाइना मंदिर रशिया बना, जैसे नास्तिक बन जाते, नास्तिक बन जाते, ये सच है। विधर्मी बन जाते हैं। तो ये ग्लिच बनने का कारण यही है, असंतुलन इसीलिए बना कि संतुलन खराब कर दिया उन आत्माओं ने जो इच्छा कामना वासनाओं में फंस गई। ओके, तो उस ग्लिच का हमारे स्तर मतलब मानव लोक या स्थूल जगत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये मृत्यु लोक बन तो जाता वायुमंडल मृत्यु लोक बन जाता है, फिर उसका अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय करना ही पड़ता है। सभी का वायुमंडल जो उपभोग करते हैं वायुमंडल को, चाहे मनुष्य हो, देवता हो, चाहे कोई भी हो, तो फिर वो आत्मा की परम लाइट की कैपेसिटी डाउन हो जाती है। आत्मा 100 कला से 0 कला में आ जाती है, तो विनाश हो जाता है। है। क्या सूक्ष्म जगत में जब सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा या आत्माओं के बीच संघर्ष होता है तब ये ग्लिच होता है, जब असंतुलन? असंतुलन तो ये राक्षस बनाते हैं ना, सतयुग में भी नेगेटिव फैलाते हैं, तब विष्णु का अवतार होता है। या फिर जब कोई नकारात्मक आत्मा जबरदस्ती किसी सकारात्मक आत्मा के ब्रह्मांड के गोले में प्रवेश करने की कोशिश करता है तब ग्लिच होता असुर जब है। असुर सतयुग में जब भी यहाँ ब्रह्मांड आ में, जाते हैं तो हाँ, सतो प्रधान वायुमंडल को तमो प्रधान बनाने की कोशिश करते हैं, तो परमात्मा विष्णु, भगवान विष्णु का अवतार क्यों होता है? यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो जब आत्मा मल्टीवर्स के बीच यात्रा करती है तो क्या वह टाइम लाइन में गड़बड़ी मतलब ग्लिच पैदा कर सकती है? टाइम लाइन कोई आत्मा नहीं बदल सकती। जो टाइम ब्रह्मांड का, ब्रह्मा का 100 साल है वही चलेगा, वही चले। ब्रह्मा की आयुष वही है, वो कोई बदल नहीं सकता। शिव चाहे तो ब्रह्मांड का टाइम बदल सकता है, सर्जन जो सर्जन करता है वही विसर्जन करता है, एक नियम है, नेचुरल लॉ मतलब टाइम से पहले भी या टाइम कर पर ही? सकता है। टाइम से पहले चाहे महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को कभी भी वाइंड अप कर सकता तो हाँ ये तो है। तो इस ब्रह्मांड का शिव चाहे तो अभी नहीं, कलयुग का अंत अभी नहीं कर सकता? है, कर सकता है, ब्रह्मांड को वाइंड अप कर सकता अब पैरेलल यूनिवर्स मतलब समानांतर जो ब्रह्मांडीय प्रभाव है उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्या हमारी वर्तमान चेतना किसी अन्य ब्रह्मांड की चेतना से प्रभावित हो सकती है? है। हाँ, वहां अगर वो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आया है, दूसरे यूनिवर्स है, तो वहां उसके रूप सर्जन किए उसने, तो रूप पड़े है, तो उसी रूप का संकल्प तो यहाँ